राम राम जी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आशा करती हूँ आप सभी कुशलमय व मंगलमय होंगे। भक्तजनों, आज हम आपको ज्येष्ठ माह के सोमवार की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। ज्येष्ठ माह में प्रथम सोमवार को बड़ा सोमवार भी कहा जाता है। बड़े सोमवार की कथा सुनने मात्र से ही हमें अनंत फलों की प्राप्ति होती है। भक्तों, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को दबा दें, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। हमारा और आपका रिश्ता यूं ही बना रहे। भक्तजनों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, सोमवार का दिन भगवान शिव को बड़ा प्रिय दिन है। यह दिन शास्त्रों में बड़ा ही लाभकारी तथा शुभ माना गया है। भगवान शिव सोमवार के आराध्य देव हैं। भगवान शिव ज्ञान के अलौकिक गुरु हैं और ब्रह्मांड की सभी बुराइयों का नाश करते हैं। सोमवार के दिन यदि हम भगवान शिव की पूजा उपासना करते हैं तो वह प्रसन्न होकर मनवांछित वरदान देते हैं। सोमवार का दिन अत्यंत लाभदायक है। भक्तजनों, ज्येष्ठ माह का सोमवार यानी बड़ा सोमवार बहुत ही लाभदायक व फलदायक है। माना जाता है इस दिन माता पार्वती व भगवान शिव की पूजा आराधना करने से भक्तों को उनकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और उनके जन्म जन्मांतर के पाप भी धुल जाते हैं। भक्तजनों, कहते हैं ज्येष्ठ का सोमवार का व्रत करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इन व्रत में सबसे ज़्यादा फलदायी ज्येष्ठ सोमवार का व्रत है। शास्त्रों के अनुसार ज्येष्ठ सोमवार का व्रत बड़ा ही लाभकारी और इच्छा पूर्ति के लिए इस व्रत का बड़ा ही महत्व बताया गया है। ज्येष्ठ सोमवार का व्रत करने से भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न होते हैं तथा भक्तों की सभी मनोकामनाओं को शीघ्र ही पूर्ण करते हैं। ऐसा माना जाता है कि ज्येष्ठ सोमवार का व्रत रखने से व्यक्ति की समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं एवं सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है, सौभाग्य अखंड रहता है और कुंवारे लोगों को मन भावन जीवन साथी मिलता है। सुख समृद्धि धन ऐश्वर्य सभी कुछ जेठ के माह के सोमवार के व्रत करने से हमें प्राप्त होता है। भक्तजनों, यह तो था ज्येष्ठ माह के सोमवार के व्रत का महत्व। अब हम आपको ज्येष्ठ माह के सोमवार के व्रत की पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं। भक्तजनों, यदि आप ज्येष्ठ माह का बड़े सोमवार का व्रत कर रहे हैं तो आपको व्रत पूजन के साथ साथ व्रत की यह कथा भी सुननी चाहिए, तभी ज्येष्ठ मास के व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। ज्येष्ठ मास के सोमवार की कहानी इस प्रकार है। एक बार रत्नापुर नाम का एक गांव था। उस गांव में सुमेधा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। दोनों ब्राह्मण दंपत्ति भगवान महादेव के परम भक्त थे। वे हर सोमवार को व्रत करते
और महादेव और माता पार्वती का पूजन भी करते थे। साथ ही वे ज्येष्ठ मास के बड़े सोमवार का विधिवत स्नान, व्रत और पूजन करते थे। उस ब्राह्मण की रूपवती, गुणवती, दयावती रूपवती नाम की पत्नी थी, जो सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी। उनके विवाह को कई वर्ष बीत गए थे, लेकिन संतान न होने के कारण दोनों ब्राह्मण दंपत्ति हमेशा दुखी रहते थे। उस ब्राह्मण ने संतान प्राप्ति के लिए अनेक तरह के व्रत, उपवास और दान पुण्य किए, सब तरह के धर्म कर्म किए, लेकिन सब निष्फल रहे। इस तरह अनेक वर्ष बीतने के बाद भी जब दोनों ब्राह्मण दंपत्ति को कोई संतान का सुख नहीं मिला, तब दोनों ब्राह्मण दंपत्ति दुखी व उदास रहने लगे। जब दोनों ब्राह्मण दंपत्ति वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए, तो एक दिन वह ब्राह्मण प्राण त्यागने की नियत से अपनी पत्नी को बिना बताए ही घर से निकल पड़ा और घने जंगल में जाकर एक कुएं में कूद गया। लेकिन उस कुएं में पानी नहीं था। कुएं में कूदने पर भी ब्राह्मण मरा नहीं। उस कुएं में एक बूढ़ा, बीमार, भूखा, प्यासा अजगर था। ब्राह्मण तो कूदा ही मरने के लिए था, लेकिन मरा नहीं। तो वह ब्राह्मण अजगर से बोला, हे अजगर देवता, आप मुझे खाकर अपनी भूख शांत क्यों नहीं करते? मैं तो मरने के लिए ही इस कुएं में कूदा था, अब आप मुझे खा जाइए। तब वह अजगर मनुष्य की वाणी में बोला, अरे तुम कौन हो? तुम क्यों मरना चाहते हो? तब ब्राह्मण ने अजगर को अपने जीवन की सभी सच्चाई बताई व अपने दुख का कारण बताया। तभी मनुष्य की वाणी में वह अजगर बोला, हे ब्राह्मण देव, तुम्हारा स्पर्श होते ही मुझे मेरे पूर्व जन्म की सभी बातों का स्मरण हो आया। हे ब्राह्मण देव, मैं तुम्हें खाकर दोबारा इसी योनि में पैदा नहीं होना चाहता। ब्राह्मण देव, तुम मेरे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनो। हे ब्राह्मण देव, मैं पूर्व जन्म में एक वैश्य था। गांव में लोगों को ब्याज से उधार पैसा दिया करता था। मैं बड़ा ही लालची और स्वार्थी प्रवृत्ति का था। मुझे धन का हमेशा ही लोभ रहता था। धन के आगे मुझे अपना पराया कोई नहीं दिखाई देता। हे ब्राह्मण देवता, तब एक बार की बात है, ज्येष्ठ का पवित्र महीना चल रहा था। हमारे गांव का एक पंडित, जो अपना सारा धन, रुपया, पैसा, जेवर, सोना सब मेरे पास गिरवी रखकर अपने माता पिता और पत्नी के साथ ज्येष्ठ मास में स्नान करने चार धाम की यात्रा पर चला गया। जब वह ब्राह्मण चार धाम की यात्रा करके वापस लौटा, तो उसने आकर अपना गिरवी धन और स्वर्ण की थैली मुझसे मांगी। मुझे उसके धन का लोभ आ चुका था। मैंने उसे उसका धन और स्वर्ण की थैली देने से इनकार कर दिया, क्योंकि जब उसने अपना धन मेरे पास गिरवी रखा था, तो कोई भी लिखा पढ़ी नहीं हुई थी। उसके धन को लेते समय
किसी ने भी देखा भी नहीं था। तभी हे ब्राह्मण देव, मेरी आँखों पर लालच का पर्दा पड़ चुका था। वह ब्राह्मण बहुत गिड़गिड़ाया। उसने मुझसे बहुत मिन्नतें करी, लेकिन मैंने उस ब्राह्मण को नौकरों से धक्का देकर अपने घर से निकलवा दिया। उसी दोष पाप की सज़ा मैं आज अजगर की योनि पाकर भोग रहा हूँ। हे ब्राह्मण देव, मैं तुम्हें एक मणि देता हूँ। तुम इस मणि से 3 वरदान मांग लेना। जब तुम 3 वरदान मांग लोगे तब यह मणि अपने आप से गायब हो जाएगी। परंतु हे ब्राह्मण देव, इससे पहले तुम मुझे अपने पुण्य का फल दे दो ताकि मेरी मुक्ति हो जाए। तब उस ब्राह्मण ने अपने ज्येष्ठ मास के बड़े सोमवार के व्रत का पुण्य उस अजगर को सौंप दिया, जिसके कारण उसी क्षण उस अजगर को मृत्यु प्राप्त हो गई और वह दिव्य देह धारण करके ब्राह्मण को मणि देकर हमेशा हमेशा के लिए शिवलोक में चला गया। फिर वह ब्राह्मण मणि लेकर अपने घर आया। उसने आते ही अपनी पत्नी से मणि और अजगर वाली पूरी बात बताई। तब ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने आपस में सलाह मशवरा करके 3 वरदान मणि से मांगे। पहला वरदान कि हम दोनों पति पत्नी पुनः जवान हो जाएं। दूसरा वरदान मांगा कि हमें सुंदर, गुणवान, तेजस्वी पुत्र हो। और तीसरा वरदान सुख, धन, ऐश्वर्य और भगवान शिव में हमेशा हमारा मन लगा रहे और उनकी भक्ति मांगी। तब मणि ने ब्राह्मणों को तीनों वरदान दे दिए और उसी समय मणि अदृश्य हो गई। ब्राह्मण दंपत्ति वापस से जवान हो गए। 1 साल में ही उन्हें एक सुंदर, सुशील, गुणवान पुत्र प्राप्त हुआ और वे गांव के सबसे धनी, इज्जतदार लोगों में उनकी गिनती होने लगी और महादेव में उनकी भक्ति सदा सदा के लिए बनी रही। वे दोनों पति पत्नी सोमवार का विधिवत व्रत करते रहे और महादेव और माता पार्वती जी का पूजन करते रहे। इस लोक के समस्त भोगों को भोग करने के बाद मरने के बाद शिवलोक को प्राप्त हुए। भक्तजनों, इसी तरह जो मनुष्य ज्येष्ठ के बड़े सोमवार का व्रत करता है और इस कथा को सुनता है, शिव जी उसके सभी मनोरथों को पूर्ण करके उस पर अपनी कृपा और अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। भक्तजनों, यह थी ज्येष्ठ मास की बड़े सोमवार की पौराणिक कथा। भक्तों, यदि कथा कहने में मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो उसकी माफ़ी। भोलेनाथ आपको और आपके परिवार को संसार के सारे सुख प्रदान करें। भोलेनाथ की कृपा और उनका आशीर्वाद हमेशा आप सभी पर बना रहे। आप सभी को सावन ज्येष्ठ के बड़े सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को हमारी राम राम जी।